कड़वा होता है। अगर आप में कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। क्या देश के लोकतंत्र की ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जो भारत की संसद में 11 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखी थी? याद करिए, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ नहीं हुआ था उस दिन, सोचिए ना। विपक्ष के सांसदों ने तस्वीरें देखी है। विपक्ष के सांसदों ने मार्शल को घसीटा, धक्का मुक्की हुई, फंदा बनाया गया, फाइल्स फेंकी गई, कागज फाड़े गए। एक मार्शल ने आरोप लगाया कि मेरा गला दबा दिया था और मुझे सांस नहीं आ रही थी। ये एक मार्शल हैं, सिक्योरिटी अधिकारी राकेश नेगी। उन्होंने बोला कि कुछ पल के लिए दम घुटने लगा था। ये सब कुछ हुआ संसद के अंदर। लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें देखी थी। पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ था लोकतंत्र का मंदिर। और ये सब करने वाले वो लोग थे जो गांधीवादी कहते हैं, गांधीवादी पार्टी कांग्रेस के कुछ नेता थे इसमें। अहिंसा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता जिन्होंने संसद में जमकर हिंसा की। ये सब ध्यान दीजिएगा, मॉनसून सत्र के आखिरी दिन हुआ था ये सब। और शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब हंगामा मचाने वाले सांसदों को सजा दी गई ना, राज्यसभा से 12 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं भाई, मारधाड़ करने वाले माननीय, ये तो माननीय है ना भाई, आदर्श हैं, माननीय हैं। तो अब हो ये रहा है कि इन पर कार्रवाई का विरोध हो रहा है बनस्पत इसके जो महिला मार्शल के साथ हुआ, जो मार्शलों के साथ हुआ, महिला मार्शल के साथ हुआ, उनके साथ खड़े होने के इनके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। अब इसे लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है कि गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। फिर सवाल है कि क्या जो 11 अगस्त को हुआ था वो लोकतंत्र की पूजा हो रही थी? क्या संसद में हिंसा हंगामे से लोकतंत्र मजबूत होता है? क्या निलंबन गलत तो मारधाड़ सही थी? क्या आज उन मार्शलों के साथ खड़ा होने का वक्त नहीं है जिनका गला दबाया गया, जिनको धक्का दिया गया, जिनके साथ मारपीट हुई? ये देखिए क्या कुछ हुआ, तस्वीरें गवाह हैं। मतलब कुछ झूठ बोलने वाली चीज ही नहीं है। ये देखिए आप, किसी को चोट लग सकती, कुछ हो सकता था, हंगामे में चोटें आई हैं। सोचिए, एक आपसे सवाल है, ये माननीय है, आप इन सांसदों की तरह, हम लोग ऑफिस में रहते हैं, वर्क स्पेस में हम काम करते हैं, आप ऐसा किसी के साथ ऑफिस में करें, धक्का मुक्की करें, आपकी नौकरी चली जाएगी। आप किसी का गला दबाएं ऑफिस में, क्या होगा? आपके नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फायर्ड। इन सांसदों की तरह मोहल्ले में अगर आप ऐसी मारधाड़ करें ना, एफआईआर हो जाएगी, जेल हो सकती है। इन सांसदों की तरह अगर फ्लाइट में अगर आप ऐसा कुछ कर दें तो लाइफ टाइम बैन हो जाता है। अस्पताल में किसी को पीटने पर जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ये माननीय है, सांसद है, इसलिए इनका सिर्फ निलंबन हुआ। ये सांसद है, इसलिए इन्हें संसद में मारधाड़ को भी लोकतंत्र की लड़ाई बताने का हक है। ये डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है। कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी कह रही है भाई ये नहीं करेंगे। और खासकर वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, वो तो कह रहे हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाया था। डोला सेन, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगी। डोला सेन टीएमसी की सांसद है, निलंबित सांसद, जो मेरे साथ गौरव भाटिया। डोला सेन जी नजर आ रही हैं, स्वागत है डोला सेन जी आपका न्यूज 18 इंडिया में। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से गुरदीप सिंह सप्पल है। गुरदीप सिंह सप्पल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं क्योंकि आरोप सब आप पर हैं। कह रहे हैं कि भाई नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई हुई है, उनका पक्ष नहीं लिया गया और लोकतंत्र की हत्या हुई है। अफसोस है। और वो कह रहे हैं कि वो सावरकर थोड़ी ना जो माफी मांग लेंगे। गौरव, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, सुन पा रहा हूं। अमन जी, जी, वो सावरकर थोड़ी ना जो माफी मांग लेंगे, ये ऑपोजिशन कह रहा है सर। बोलिए अब आप। हाँ, देखिए, विपक्ष का ऐसा लगता है कि मानसिक दिवालियापन हो गया है। लोकतंत्र के मंदिर में इनका किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, लगता है वो ये भूल गए हैं। और गजब की बात देखिए ये है, जिस रूल बुक का हवाला दे दे के मैं पूरे दिन से चर्चाएं देख रहा हूं, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, चिल्ला रही है रूल बुक से रूल नहीं पालन किया। वही रूल बुक अगर पढ़ लेते, एक सांसद का क्या व्यवहार होना चाहिए संसद में, जो
सभापति है उसकी तरफ फाइल उठा के उसको शस्त्र की तरह इस्तेमाल करना, जानलेवा हमला करना, ये क्या सांसदों का काम है? आप बताइए, एक महिला मार्शल, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उस पे ऊपर हमला करना, मतलब अगर महिला मार्शल है जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है अमन जी, तो उसकी अस्मिता का कुछ नहीं है। ये सांसद है डोला सेन जी, तो इनकी अस्मिता है। मार्शल महिला है, उसकी अस्मिता का कुछ नहीं। अरे कानून पे चर्चा करने की जो धार होती है तर्कों में, वो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी से सीखी होती। उन्होंने विरोध किया जब 2G घोटाला हुआ, कोलगेट हुआ। लेकिन अमन जी, मैं चुनौती देता हूं या कांग्रेस के प्रवक्ता को, और डोला सेन जी बैठी हैं, आप एक तस्वीर दिखा दीजिए कि हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय अरुण जेटली जी या सुषमा स्वराज जी डेस्क पे खड़े होके इस तरह से सदन में कर रही हूं। और वेंकैया नायडू जी सभापति हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो उनकी आंखों में आंसू नहीं आए थे अमन जी, पूरा लोकतंत्र रोया था। इसलिए रोया था कि हमने किस तरह के लोगों को चुन के वहां भेजा है। आज नारे लग रहे थे अमन जी, ये लोग कह रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी तानाशाही? तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी चलेगी पूरी, फुल टास्क। और दुखद ये है, मैं आपको अधिवक्ता भी हूं, एक जानकारी दे दूं। आप इनको गुंडा कह रहे हैं क्या? कोई उल्लंघन नहीं हुआ। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी। अगर सभापति पे, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, सभापति पे फाइल फेंकना गुंडागर्दी ही है, अराजकता है। डेस्क पे खड़े हो जाना अराजकता है। एक महिला मार्शल का गला दबाना, धक्का मुक्की करना अराजकता ही है, गुंडागर्दी ही है। ठीक है, मेरे साथ केसी त्यागी भी जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी, आपका स्वागत है सर न्यूज 18 में। पहले डोला सेन, निलंबित सांसद हैं डोला सेन जी, कोई अफसोस आपको? क्योंकि जो आप पर आरोप है वो है कि आपने स्कार्फ का फंदा बनाया और शांता छेत्री के गले में बांधा, फंदा गले में डालकर आपने नारेबाजी की। जी डोला जी, कोई अफसोस आपको? हाँ, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 11 अगस्त खुदीराम बसु का डे था। आपको पता होंगे 17 साल के खुदीराम बसु के ऊपर फांसी का फंदा लगा के ब्रिटिश ने उनका हत्यारा कर दी। और बीजेपी एंड ट्रेजरी बेंच एंड मोदी जी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट are killing democracy day to day, every day, in the parliament and outside the parliament. So, प्रतीकी प्रतिवाद, प्रतीकी प्रोटेस्ट इनको बोलते हैं। 11 अगस्त को हम खुदीराम बसु को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको स्मरण करते हुए, फांसी का फंदा हम खुद ही हाथ से बनाया, पीपीई किट से लेकर, और शांता दीदी और हम एक दूसरे के गले पे ये लगाया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये एक मिनट हमको फिनिश करने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। एक सेकंड बोल लीजिए आप, डोला जी बोल लीजिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है। और जो बात बीजेपी की तरफ से अभी हमने सुना, उठाया गया है ये मंच पे, ये टॉक शो पे, वो हम उनको पूछना चाहेंगे कि अगर यही है तो जो टेबल के ऊपर उठ के कुछ फेंका और विसिल भी बजाया, वो आपकी संजय सिंह जी और कांग्रेस की बजवा जी, प्रताप सिंह बजवा जी, हम बहुत खुशी है कि उनको ऊपर सस्पेंशन नहीं लगी, क्योंकि वो भी अंदर जाके, हम नहीं जा पाएंगे, वो अपोजिशन का वॉइस, पीपल्स का वॉइस उठाएंगे। लेकिन उन दोनों को जो ऊपर उठ के चढ़ के कुछ फेंका, उनको क्यों नहीं किया गया सस्पेंशन? क्योंकि पंजाब की इलेक्शन है। फार्म बिल रिपील क्यों किया गया? क्योंकि यूपी एंड पंजाब की इलेक्शन है। तो अच्छा डोला सेन जी, मतलब आपने कहा कि आपको ऊपर चढ़ डोला के सेन जी, आपने कहा कि आपको कोई अफसोस नहीं है, तो मैं सब दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी? ट्रेजरी बेंच को माफी मांगना चाहिए। नहीं ठीक है, वो मैं उनसे पूछ लूंगा। आपने कहा मुझे कोई, डोला जी सवाल ले लीजिए। डोला सेन एक मिनट, गौरव एक मिनट, मैं क्योंकि वो निलंबित सांसद है, वो सबसे बेहतर बता सकती है उनके साथ जो हुआ, गलत हुआ सही हुआ। आपने कहा बोला मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, तो मतलब दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी आप? दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी आप डोला सेन जी? हमारे साथ जो हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा ऐसा करेंगी डोला सेन जी?